कोई इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है और उसको उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है उस फील्ड में, तो वो उसको ये सोचना चाहिए कि भाई अब अपनी फील्ड जो है चेंज करो, आपको जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है हमें उस तरफ डेफिनेटली जाना चाहिए। यस, जैसे मेरे पास कई बार ना क्लाइंट्स आते हैं और हमारे पास में एक कार्ड है 2 ऑफ वैंस, लेट मी जस्ट फाइंड आउट इफ आई फाइंड इट ओवर हियर। तो वो कार्ड हमें अब सीधा सीधा मोटा मोटा दिखाता है कि दैट वन शुड गो आउट ऑफ द कंट्री काम करने के लिए। या आई गॉट दिस कार्ड, ठीक है। ये कार्ड साफ साफ बताता है कि भैया अपने ना कंट्री से अपने बाहर जाके जो है आप काम करना शुरू करो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो जब मेरे पास में क्लाइंट्स आते हैं बोलते हैं कि मैम हम ना जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, हो नहीं रही है जॉब, तो मैं बोलती हूँ कि आपने अपनी कंट्री से बाहर ट्राई करा है, मतलब इंडिया से बाहर कर रहे हो आप ट्राई? नहीं मैम करा तो नहीं है, मन तो बहुत है, सिर्फ करो और आपका 100% होगा काम। एंड देन दे ट्राई इट और उनका होता भी है काम। तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं। तो जब हमने बताया तो उसने किया और उसका काम बन गया, है ना। बहुत सारे कार्ड्स हमें ऐसा बताते हैं कि जैसे बोलते हैं कि मैम ये वाली जॉब नहीं लग रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कार्ड्स बता रहे हैं कि यार अपना कुछ काम शुरू करो ना, और अपना काम आप इस वाले फील्ड में करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उनको लगता है कि हाँ मेरी फ्रेंड ने मुझे एक बार, अच्छा ऐसा नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं आती, उनके पास आती भी अपॉर्चुनिटी, देन दे रिकॉल इट कि हाँ मैम मेरी फ्रेंड ने भी मुझे बोला था कि यार तू मेरे साथ में आ जा इस वाले बिजनेस में, तो मैम मैं शुरू कर लूँ उसके साथ में बिजनेस। फिर हम और कार्ड्स निकालते हैं कि अच्छा उसके साथ करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, बता देते किस तरीके से करना है कि चीजें आपके फेवर में आएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टैरो कार्ड इतना एक्यूरेट बताता है। यस, टैरो कार्ड बेसिकली गाइडेंस टूल है। अगर आप सब गाइडेंस टूल लेके चलो ना, क्योंकि कर्म हमें करने हैं जी, कर्म तो टैरो नहीं करके देगा, है ना। तो वो तो कर्म होंगे ही होंगे, तो वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला। अच्छा जैसे मैम मैंने स्ट्रगल कर लिया, हाँ, मुझे सक्सेस भी मिल गई, हाँ, अब मेरे पास पैसे भी आ रहे हैं, हाँ, पर वो पैसे ब्लॉक नहीं हो रहे हैं, मतलब मेरे पास रुक ही नहीं रहे हैं, हाँ, वो चले जा रहे हैं। हाँ, तो क्या टैरो कार्ड इसमें भी हेल्प करता है कि भाई पैसे अपने पास कैसे रोकने हैं? बिल्कुल बताएगा टैरो कार्ड। क्या बात कर रहे हो, सब कुछ बताइए। मुझे रोकने हैं पैसे। टैरो कार्ड आपको बिल्कुल बताता है कि भाई आप अपने पैसे कहाँ कर रहे हो, या कहीं और खर्चा तो नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ली हुई है कि आपके खर्चे उसी में जा रहे हैं, उसमें पैसा आपका जा रहा है। हमें नहीं समझ में आता, कई बार घर में पता लगता है कि यार हम भी सिर्फ कमाने वाले हैं, बाकी सिर्फ खर्च कर रहे हैं, और हमें पता ही लग रहा कि हमारे पैसे खर्च हुए जा रहे हैं, है ना। तो वो हमें एग्जैक्टली पता लग जाता है टैरो कार्ड से कि यार कहाँ पे आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है, या आप इमोशनली खर्च कर रहे हो। ऐसा तो नहीं, इमोशनल शॉपिंग भी लोग करते हैं, ऐसा तो नहीं कि वहां पे आपका ज्यादा जा रहा है, तो वो भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सो वी नीड टू फाइंड इट आउट फ्रॉम टैरो कार्ड्स फॉर दैट एज वेल। या ये तो बहुत ही अच्छी चीज है मैम, मतलब कि अब मैं कोशिश करूंगी मैं टैरो कार्ड के जरिए बस पता कर लूं कि मुझे अपने पैसे कैसे रोकने हैं। हाँ। और मैम टैरो कार्ड के टाइम प्रेडिक्शन में भी हेल्प करता है। टाइम प्रेडिक्शन कैसे होता है? डेफिनेटली, मैं इसे बहुत एक इंटरेस्टिंग सा ना वो है मेरे पास, क्या कहते हैं, मेरे पास केस स्टडी है। ओके। देयर वाज वन लेडी, शी कॉल्ड मी एंड शी आस्क्ड मी कि मैम आप मेरी प्रेगनेंसी आपको कब तक दिख रही है? अच्छा। तो उसने बताया कि मेरी शादी अभी फरवरी में हुई है, आई थिंक ये वाली बात लास्ट ईयर की है। तो कहती मेरी, और वो मेरे पास आई थी अप्रैल में, तो कहती मेरी शादी ना अभी फरवरी में हुई है, तो आपको क्या मेरी प्रेगनेंसी दिख रही है? तो मैंने उसके कार्ड्स निकाले, मुझे उसकी प्रेगनेंसी ना अप्रैल में दिखे, ना मई में, ना जून में, ना जुलाई में, ना अगस्त में, ना सितंबर में, ना अक्टूबर में, मुझे नवंबर में जाके उसकी प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है। अच्छा, अब जब मुझे प्रेगनेंसी उसकी नहीं दिख रही है तो ऑफ कोर्स दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि क्यों नहीं दिख रही है, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उसके हेल्थ के कार्ड निकाले कि उसकी हेल्थ कैसी है, हेल्थ एब्सोल्युटली फाइन। फिर मैंने उसके हस्बैंड की हेल्थ के निकाले, उसके हस्बैंड की भी हेल्थ एब्सोल्युटली फाइन। तो मैंने फिर उसी को ही बोला, मैंने कहा कि मुझे आप एक बात बताओ कि अच्छा, मैंने कुछ और कार्ड्स निकाले नहीं क्योंकि मेरा दिमाग चला ही नहीं उस टाइम पर कहीं और। देन आई आस्क हर कि मुझे आपकी ना प्रेगनेंसी नवंबर में दिख रही है, और जबकि मुझे आप भी बिल्कुल ठीक दिख रहे हो, मुझे आपके हस्बैंड की भी हेल्थ बिल्कुल ठीक दिख रही है, तो मैंने कहा लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे प्रेगनेंसी आपकी नवंबर में क्यों दिखती है। कैन यू बिलीव व्हाट शी सेड? मैम, माय हस्बैंड इज इन दुबई एंड ही विल कम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। I said, what the hell? so मुझे पहले बता देती तो मैं नवंबर के बाद ही काट देती ना। इतना एक्यूरेट निकलती हैं सब चीजें। एंड ये तो मतलब मेरा ऐसा एक केस स्टडी बन के बैठी है कि आई जस्ट गिव दिस एग्जांपल टू माय क्लाइंट्स एज वेल, स्टूडेंट्स एज वेल, कि भैया आगे से ना ऐसे काम मुझसे पहले क्वेश्चन पूछ लिया करो, क्योंकि मैंने सीखा ना उससे। तो ऐसी चीजें होती है कि अरे ये क्या हो रहा है।
ऐसे कितनी बार हमें घर का दिखता है किसी का कि यार मैं मेरा घर कब बनेगा, घर जी हमें दिख रहा है जी आपको 2027 में बनता हुआ, 25 में भी नहीं दिख रहा, 26 में भी नहीं दिख रहा, तो मैंने कहा 27 में क्यों दिख रहा है मुझे आपका घर बनता हुआ, आपका भी क्या चल रहा है? मैम अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, अभी मेरा उस टाइम बोनस आएगा, ये आएगा वो आएगा, फिर मम्मी ने कुछ पैसे मुझे देने हैं 2026 के एंड में, कह रही थी मम्मी घर वर बेच के तब जाके मेरा होगा, तो हाँ मैम आप सही कह रहे हो 2027 में बनेगा घर। तो एग्जैक्टली वो सब चीजें पता लगती हैं हमें कार्ड्स में। तो टाइम प्रेडिक्शंस इज सो एक्यूरेट एक्चुअली। होता ही है कि कई बार चीजें बनते बनते बिगड़ जाती हैं, तो लोग कहते हैं कि किसी की नजर लग गई। क्या वाकई नजर लगती है? और अगर नजर लगी भी है तो हम टैरो कार्ड के जरिए कैसे पता करेंगे कि हाँ वाकई नजर लगी है? देखो एक चीज है कि ये ना बड़ा डिबेटेबल सब्जेक्ट आ जाता है कि नजर है नहीं है, इविल आई है नहीं है, ब्लैक मैजिक स्पेल हेक्सेस है या नहीं है। हम देके चलते हैं कि लेके चलो आपकी दिन है रात भी है, ओके राइट, अच्छाई है तो बुराई भी है या नहीं है? तो हर एक चीज इस दुनिया में, तो जब पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जीज भी है, तो आप वो लेकर चलो, वो हर चीज है डेफिनेटली इस दुनिया में। तो ये चीज होती है कि नजर लगती है, पर नजर किसको लगती है? सोचो जरा इस चीज को। नजर उसको लगती है, और ये मैं व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगी कि नजर आपको तब लगती है जब आपकी अपनी एनर्जीज बहुत लो होती है। अपनी एनर्जीज हाई रखो ना, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी चीज। आप कभी किसी साधु संत को नजर लगा के देखो, उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करके देखो, होगा क्या? नजर तब लगती है अगर हमारी खुद की एनर्जीज बहुत लो होती है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, या जैसे कहते हैं ना कि अपने 7 चक्र मेडिटेशन कर रहे हैं, या कुछ ऐसी कुछ क्रियाएं कर रहे हैं जिससे आपकी एनर्जीज हाई है। अगर आपकी एनर्जीज हाई है तो ये ब्लैक मैजिक्स इविल आई और ये कुछ भी है, कोई भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बट ये चीज एग्जिस्ट करती है, नो डाउट अबाउट इट, और ये टैरो में हमें दिख जाता है। अच्छा, एक स्टेटमेंट लोग मैम ये भी देते हैं कि अपनों की नजर लग गई। क्या वाकई अपनों की नजर लगती है? क्योंकि मुझे ऐसा लिटरली लगता है कि अपनों की नजर कैसे लग सकती है? क्या वाकई लगती है? लग जाती है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कुछ लोग जब कई बार बहुत प्यार से बात कर रहे होते हैं ना कि अरे यार अच्छा इसका ये वाला काम हो गया, आई एम सो हैप्पी फॉर यू या तो वो सब चीजें हो जाती हैं। क्योंकि समहाउ ये पता है डीप सब्जेक्ट है बेसिकली, जो ये ना कहीं शेडो वर्क के अंदर में आता है कि अपने वो लोग होते हैं जब जिनकी नजर लगते हैं, जो जिनके अंदर में वो चीज ना कहीं लैक कर रही होती है, और हम खुश होते हैं कि वाह यार महिमा का पॉडकास्ट अच्छा चलना चाहिए, महिमा मेरी फ्रेंड है या मेरी बहन है तो उसका अच्छा चलना चाहिए, एंड आई एम सो हैप्पी। बट अंदर से कहीं मुझे भी है कि काश भाई मेरा भी चल जाता ना, है ना। मैं महिमा के लिए खुश हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई काश मेरा भी चल जाता ना। जो काश और इफ आ जाता है, क्योंकि वो कई कंपैरिजन आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं ये कुछ चीजें मैटर करती है। कभी तो अपनों की नजर लग जाती है, डेफिनेटली लगती है। वो खुश हो रहे हैं आपको देख के, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अब जैसे मुझे पता करना है कि किसी की नजर लगी है, अगर क्या मैं पता करना चाहूँ कि किसकी नजर लगी है, क्या पता कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें पता करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे घर में आग लगी है तो पहले आप ये सोचोगे कि यार आग ना किसने लगाई है, या आप ये सोचोगे बाल्टी भरो और पानी डालो, आग बुझाओ, है ना, और आग बुझा के घर को भाई ठीक ठाक करो, दोबारा से जो भी आपको रेनोवेट करना है करो, है ना। तो डेफिनेटली हमें उस चीज को ठीक करने का कार्य करना चाहिए, रादर हम ये फाइंड आउट करेंगे किसने किया है। बट हाँ, ये डेफिनेटली हमें टैरो में बिल्कुल पता लगता है कि कौन है, कोई फीमेल है कोई मेल है। अगर फीमेल है तो वो किस एज की है, किस कैटेगरी, किस तरह का उसका नेचर है, और अगर मेल है तो वो मेल किस कैटेगरी का है, आपके घर का है, बाहर का है, यू गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट इट, या एवरीथिंग यू गेट टू नो। मतलब टैरो इज लाइक पूरा आपकी कहते हैं ना कि कुंडली खोल के आपके सामने जो उठा के रख देगा टैरो। तो मैम जैसे कि होता ये है कि हम चीजें करते रहते हैं लेकिन परेशान बहुत ज्यादा रहते हैं, कुछ प्रेशर्स पड़ते हैं, तो ऐसा मेंटल हेल्थ की जो है बैंड बजी रहती है, कहना नहीं चाहिए। तो क्या ये टैरो जो होता है वो मेंटल हेल्थ में हेल्पफुल होता है, उसको कम करने में कुछ मदद करता है? Of course, that's a good question महिमा दी जो आपने पूछा है। Definitely टैरो, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया ना कि टैरो is the subject of spirituality and meditation। टैरो आप कभी भी देखोगे ना, कोई नॉर्मल इंसान टैरो रीडर नहीं बनता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। टैरो आपको अट्रैक्ट करता है। और मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि मैम मेरे को ना टैरो अट्रैक्ट करता है, पता नहीं क्यों।
टैरो हर लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता, बहुत कम लोगों को अट्रैक्ट करता है। मतलब ये कह सकते हैं कार्ड्स हमें खुद बुलाते हैं। यस, बिल्कुल बुलाते हैं। कार्ड हमने कहते कि मंदिर में भगवान बुलाएंगे तब हम जा सकते हैं कई बार ना, तभी जा तो पाएंगे। टैरो में भी आप अगर आए हो ना तो आपको उसने बुलाया है, आप खुद से नहीं आओगे टैरो में कभी भी, ये बात है। और ये टैरो हमारे अंदर शांति जरूर लेकर आता है, बिकॉज ये हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करता है, लाइफ के एक्सपीरियंस को बताता है, हमारी लाइफ के सिचुएशंस को बताता है। तो जब आप उन सिचुएशन को समझते हो, पढ़ते हो, आप खुद भी तो इम्प्रूव होते हो ना, Yes. है ना। जैसे एक टीचर होता है जो बच्चों को पढ़ाता जाता है, उसका खुद का सब्जेक्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। ऐसे ही टैरो है, जब आप टैरो पढ़ते हो ना, आपकी लाइफ 110% इम्प्रूव होती है। ये तो मैं गारंटी दे सकती हूँ इस चीज तो के क्या लिए। मैं पढ़ना शुरू करूँ? हाँ, अगर आपको करनी है तो डेफिनेटली बिल्कुल करो।